तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सोचे तो उसमें हमेशा बुक को लेके बैठें, क्योंकि हर क्वेश्चन वर्ड पर लिखना या जो से पढ़ना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे तो बुक हो गया, तो इसके साथ साथ एक नोटबुक भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ नोट्स बनाना होता है। वो बनेगा कैसे, तो पेन या पेंसिल से। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी तभी आप पढ़ाई के लायक हैं, वरना आप मूवी थिएटर के लायक हैं। इसको बंद करिए, चल के मूवी थिएटर देखिए, या तो इसी पर ही अपना कुछ नई चीज़ें प्रोडक्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ से सॉल्व होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर पहला। एग्जाम्पल पहला कहता क्या है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दे दिया है tan A बराबर 4/3 तो अन्य अनुपात क्या होगा। तो कुछ दे दिया है कि इसमें दे दिया है त्रिभुज सामने बना के दिया है कि ये ऐसे बना है, कुछ फिर ऐसे बना, ये ऐसे बना है। इसका अनुपात दे दिया 4 के, इसका 3 के, और इसका मान नहीं पता है। ये दे दिया ए बी और सी। तो इस तरह से त्रिभुज हमको बना के दिया है। तो tan A बराबर 4/3 तो अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं हमारे पास कुल कितने अनुपात होते हैं, हल करना चाहें तो कुल हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं, जिसमें से एक अनुपात को हमारे सामने दे दिया है। तो बाकी 5 अनुपात को हमारे साथ ज्ञात करना है। तो क्या करें कि हमको यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम देखते हैं बचे 2 कोण हैं, लेकिन इन दोनों कोण में हम कौन से कोण को प्रमुख माने, किस कोण को मान के लगाएं। तो आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पे एक कोण के तरफ इंडिकेट किया है कि कौन सा कोण लेना है, कोण ए। तो जब कोण ए को हम प्रमुख कोण मानेंगे तो इसके सामने वाली मिलेगी ये लंब और बचा हुआ आधार। 90 डिग्री सामने तो पहले ही बनेगा तो कर्ण बनेगा। तो इस प्रकार से तीनों कोण डिसाइड हो जाएंगे। यानी हम यहाँ से लंब का मान रख सकते हैं, आधार का मान रखते हैं, लेकिन कर्ण का मान तो हमको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा रूट ऑफ लंब का मान हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस आधार का हो जाएगा 3k का स्क्वायर, यानी 4 4 या 16 के स्क्वायर प्लस 3 3 या 9 के स्क्वायर, 16 9 25 के स्क्वायर अंडर रूट में तो बाहर निकलेगा तो 5 के, मतलब कर्ण का मान हो जाएगा 5 के। इस तरह से हमने कर्ण का भी मान निकाल के रख लिया। हमको कर्ण का मान पता आ रहा है, का मान लंब का मान। तो 6 अनुपात इस तरह से लिख देते हैं। पहला साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा tan ए। ठीक इनका देखेंगे तो साइन ए का मान होता है, ट्रिक से याद करें तो ये लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इसका होता है लंब बटे आधार। मतलब इन तीनों चीजों को रिपीटेड डिवाइड करें तो ये बॉक्स देता है साइन, ये कॉस और ये tan, ये कॉट और ये सेक और ये कोसेक। मतलब नीचे देखेंगे तो इस तरह से, ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है कर्ण बटे लंब, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, कोसेक का होता है कर्ण बटे आधार, tan का होता है लंब बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब। तो उस फार्मूले पे देखेंगे तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब दे देगा 4k बटे कर्ण दे देगा 5k, इसका आंसर निकलेगा तो 4/5। इसी तरह से निकलेगा कॉस का तो आधार यानी 3k बटे 5k, 5 5 यानी 3/5। अगला मिलेगा tan तो लंब बटे
आधार बचेगा 4 के बटे 3 के, ये पूरा कटेगा तो बचेगा 4/3। इस तरह से हमारे 3 अनुपात निकल जाएंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक, जस्ट रिवर्स होता है। तो इस अनुपात को पलट देंगे, यानी कोसेक को देखेंगे तो कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण हमारे कितना हो जाएगा 5 के बटे लंब मिलेगा 4 के, तो के को हमेशा काट देते हैं तो बचेगा 5/4। इसी तरह से कॉस का होता है उल्टा सेक ए, यानी सेक ए का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान होता है 5 के बटे आधार हो जाएगा 3 के, यानी 5/3, और कॉट का होगा आधार बटे लंब यानी 3 के/4 के, इसका होगा 3/4। ये जो हमारे निकल रहे हैं ये केवल 6 अनुपात हैं जिसके बारे में हमसे पूछा है। तो इस प्रकार हमारे 6 अनुपात सभी मिलते हैं, यानी हमको ये तीनों भुजा का मान ज्ञात है तो हम 6 अनुपात के बारे में निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि एग्जाम्पल लगाना बेहद जरूरी है यार। आप सबको बता देना चाहेंगे कि हमेशा देखेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में इतनी कठिनाई नहीं होगी जितना एग्जाम्पल लगाने में कठिनाई होती है। हर किसी को लगता है कि एग्जाम्पल किताब में दिया हुआ है, यकीन मानिए वो दिया हुआ एग्जाम्पल कभी भी दिमाग में नहीं जाता, लेकिन ये एग्जाम्पल आपके अंदर है, आप क्वेश्चन अपने आप लगा लेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में क्या कहा है कि दो त्रिभुज को बना के रखा है ए बी सी और पी क्यू आर। तो उनको पहले हम बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे ए बी और सी, दूसरा दिया है पी क्यू और आर, इसमें दोनों 90 डिग्री है। तो इन दोनों 90 डिग्री होने के कारण ये तो दोनों डिसाइड हो जाएंगे, ये कौन होंगे, लेकिन बाद में देखेंगे कौन कौन से जरूरत है। तो कह रहा है कि दोनों त्रिभुज बनाने के बाद साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू, तो चेक करना कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है तो बी बराबर क्यू को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे हल। तो देखेंगे साइन बी में ये बी का प्रमुख कोण है तो ये हो जाएगा लंब, और ये आधार, इसे क्यू है तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार। तो देखेंगे साइन बी बराबर साइन क्यू, तो साइन बी के लिए लगेगा ए सी बटे बी सी बराबर पी क्यू बटे ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू। यहाँ तक हो गया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, कैसे कि जब त्रिभुज ए बी सी के भुजा का अनुपात पी क्यू आर के अनुपात के
बराबर हैं, अतः कोण B बराबर कोण Q। इस तरह से हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर होंगे, जिसमें हम देख सकते हैं कि आसानी से खत्म होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारा जो मिलेगा वो तीसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो यहाँ तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन को ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आके देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ देखेंगे थोड़ा लाइट आता है तो इसको हटा के इसी पे लगाते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है। इसमें बताया है एक त्रिभुज कुछ इस तरह से दिया है, उसके बाद कह रहा है कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसमें सी कोण समकोण, तो सी कोण समकोण बना दिए। ठीक, कह रहा है ए बी 29 डिग्री 29 इकाई और बी सी 21 इकाई, इसमें लिए 90 डिग्री, ए बी 29 इकाई और बी सी 21 इकाई है। तो क्या कोण ए बी सी थीटा, तो दिखाइए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको इन दोनों क्वेश्चन में सबसे पहले जरूरत पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा नंबर पे जरूरत पड़ेगा तो cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हमको चाहिए लंब, तो यहाँ से निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के लिए देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण और इसके सामने हो जाएगा लंब और ये आधार है ही। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 29 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इस साइड में 29 का 841 होता है, 21 का 441 होता है बराबर लंब का स्क्वायर। यहाँ से बचेगा 400 बराबर लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा रूट ऑफ 400 बराबर लंब, यानी लंब का मान निकल जाएगा 20, इसका मान निकल जाएगा 20 इकाई। तो इन्हीं तीनों का यूज करके हम निकालेंगे। तो साइन थीटा कहता है कि लंब बटे कर्ण यानी 20 बटे 29। तो इसका यदि स्क्वायर हमको निकालना है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 400 बटे 841। ठीक इसी तरह हमको चाहिए cos थीटा का मतलब 21 बटे 29, तो इसका स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर होगा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 441 बटे 841। मतलब यदि हम क्वेश्चन को अब लगाना चाहें तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा का मान 441 बटे 841 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालनी है 400 बटे 841। मतलब दोनों का है समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो 841 बटे 841 दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा आंसर। मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन एक लगाएंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा का मान 441 माइनस 841, फिर यहाँ से देखेंगे तो 400 बटे 841, ऊपर से मान निकाल के रखा हुआ है। तब देखेंगे तो 4 से 4 से घटाएंगे तो बचेगा 41 बटे 841, ये हमारा निकल जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर, मतलब इसका आंसर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है।
तो हम इतने बेहद आसान से क्वेश्चन को एक मिनट में सॉल्व करके निकाल लेते हैं। बस क्वेश्चन को देख के हमको जरूरत पता होनी चाहिए कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरत है। तो चलिए 1 मिनट का और क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंतराल में हम आपको पूरे एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी एग्जाम्पल आप छोड़े ना, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू उस टाइम पता होता है जब हम खुद देखते हैं कि हमारा पेपर के टाइम पे यही क्वेश्चन लगाने वाले थे और यही क्वेश्चन भूल गए। तो हर क्वेश्चन का अपना अपना वैल्यू होता है। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से है कि कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें बी कोण समकोण है। ABC इसमें भी समकोण है। फिर कह रहा है जिसमें भी यदि tan A, अबे भाई tan A इक्वल टू 1 दे दिया है, तो कह रहा है 2 sin A इंटू cos A का मान निकालना है, इतना दिया है। दूसरा कह रहा है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, इसी को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इतना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इसमें हम यदि साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लें तो हमको ये आसानी से लग जाएगा। मतलब हमको प्राथमिक कौन सा कोण बनेगा, तो कोण ए यहाँ से भी दिखाई देगा और यहाँ से भी दिखाई देगा। तो कोण ए के लिए ये बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। आपके प्रश्न में आएगा कि ये क्या नहीं बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने बनेगा हमेशा कर्ण। आपके दिमाग में आता होगा क्वेश्चन, तो क्लियर हो जाएगा, ये जाएगा कर्ण। तो हमको चाहिए साइन और कॉस का मान। तो हम क्या करते हैं कि tan A बराबर दिया है A, tan A का मान होता है साइन A बटे कॉस A बराबर 1। इसको इधर सॉल्व करेंगे तो छोटे कुछ नहीं, तो ये देगा रिजल्ट कि साइन A बराबर क्या होगा, कॉस A, साइन A बराबर कॉस A। तो साइन A और कॉस A का मान यहां से निकल जाएगा। साइन A बराबर क्या होगा, तो साइन A का मान यहां से देखेंगे तो वो होगा लंब बटे कर्ण, यानी लंब देखेंगे तो लंब BC बटे कर्ण AC। ठीक उसी प्रकार कॉस का मतलब आधार AB बटे कर्ण AC। तो AC कट जाएगा, BC बराबर AB यहाँ से मिलेगा, यानी यहाँ से मिलेगा कि जो BC है वो AB के ही जस्ट बराबर है। तो हम निकालने क्या वाले हैं, BC और AB का मान निकल गया, तो AC का मान निकालेंगे तो निकलेगा AC हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना हो गया। तो हम यदि जानेंगे कि जब दोनों का मान बराबर है तो दोनों को मान लेते हैं x, यानी BC और AB का मान लिया x, तो AC बराबर होगा रूट ऑफ AB को मतलब x स्क्वायर प्लस BC का मतलब x स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 2x स्क्वायर, x स्क्वायर बाहर निकलेगा x रूट ऑफ 2, यानी AC का मान निकल गया x रूट ऑफ 2। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर 1 होगा। तो हम भी अफद्दल आदमी 2 गुणे साइन A का मतलब निकलेगा BC बटे AC, यानी BC बटे AC। तो इसका भी मान निकला है x, इसका भी मान निकला है x, इसका मान निकला है 2 रूट ऑफ x रूट ऑफ 2, यहाँ से निकला x रूट ऑफ 2। तो 2 साइन A का मान निकलेगा x बटे x रूट ऑफ 2, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक इसी तरह से cos का निकलेगा x बटे x रूट ऑफ
2 बराबर 1। देखिए x x करेगा, x x यहाँ करेगा, रूट टू का गुणा होगा तो 1/2 बराबर 1, 2 कटेगा तो 1 बराबर 1। यहाँ से निकल जाएगा LHS बराबर RHS। इस तरह से प्रूव होता है कि 2 sin A इक्वल टू cos A इक्वल टू 1। आपको ज़्यादा बेहद आसान सा क्वेश्चन लग रहा होगा कि हमको चाहिए क्या, BC और AB बराबर निकल गए तो हमको चाहिए AC का मान निकालते हुए इसमें रखेंगे, तुरंत ही अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। तो इतने आसान क्वेश्चन को एक बार दिल थाम के लगाइए, बस इसमें चाहिए धैर्य और धीरज। तो चलिए देखते हैं अब अपने नए क्वेश्चन की तरफ वार करेंगे जो हमको मिलेगा एग्जाम्पल 5 की तरह। तो इसको हटा के एग्जाम्पल 5 लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यकीन मानिए सर, यदि आप जानते हैं तो उसको 5 एग्जाम्पल को हमेशा किताब में देखें, मतलब कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन अगर बिना किताब के न बैठें, क्योंकि ये आपके जिंदगी का सवाल है। यदि आप एक बार चूक गए क्लास 10th में तो पुनः आपको 10th में आने का अवसर नहीं मिलेगा। यानी समय ही सबसे कीमती है, जो कहते हैं पैसा पैसा पैसा, पैसे का पाप भी समय। तो चलिए देखते हैं इन्हीं चीजों के साथ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में कहता है कि OPQ एक त्रिभुज दिया है, OPQ O दे दिया, ये P दे दिया और ये Q दे दिया। यहाँ से दिक्कत कर रहा है यार, O हो गया ये Q हो गया। तो दे दिया OPQ, जिसमें कह रहा है कि P सम कोण है और OP की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक। और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ, ये दिया है। यदि हमको चाहिए ज्ञात क्या करना है, तो हमको चाहिए साइन Q और cos Q का मान। तो हमको इन पूरे चैप्टर में देख रहे हैं तो किस चीज पूरे क्वेश्चन में हमको किसकी प्राथमिकता दे रहा है, तो कोण Q का। तो इसके लिए हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा काट। कुछ इस तरह से तीनों भुजाएं हमको मिलेंगी। तो तीनों भुजाओं का मान यदि हम ज्ञात कर लेते हैं तो साइन Q और cos Q का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमको चाहिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या होगा, तो OQ का स्क्वायर बराबर लंब में मिलेगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ का मान 1 प्लस PQ, तो इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रहेगा। OP का मान 7 का स्क्वायर प्लस PQ, तो PQ ही है। तो इसमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर 7 का हो जाएगा 49 प्लस PQ का स्क्वायर। PQ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये उस साइड में जाएगा, तो 2PQ बराबर 49 माइनस 1, 2PQ बराबर 48 और PQ बराबर 48/2 यानी 24। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि PQ का मान निकल गया 24 और OQ बराबर होगा, OQ बराबर होगा 1 प्लस PQ मतलब 1 प्लस 24, तो OQ बराबर होगा 25। यहाँ से निकल गया OQ, यहाँ पे OP, तो OP का मान 7, OQ का मान 25 और इसका मान हो गया 24 सेंटीमीटर। अब देखेंगे हमको ज्ञात करना है साइन Q और cos Q। साइन Q का मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा हमारा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। इसका होगा आधार बटे कर्ण, तो 24/25। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमको चाहिए
साइन और कॉस का मान, तो साइन कॉस का मान के लिए तीनों भुजाओं का मान चाहिए, तीनों भुजाओं के मान के निकालने के लिए इतना गेम खेला गया है। इस प्रकार हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर 1 से पहले, प्रश्नावली 1 से पहले पूरी थ्योरी और पांचों एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। इसको एक बार देखिएगा तो आप यकीन मानिएगा हर टीचर हर एग्जाम्पल से हट के मिलेगा। तो हम आपकी प्रश्नावली को एक अलग वीडियो में सेपरेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। तो यदि आपको वीडियो में कुछ भी 1% दिक्कत होती है या फिर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको हल्का सा भी हेल्प मिल रहा है तो यकीन मानिए कि आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। बस चैनल को एक बार सपोर्ट करिए और इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।